आर्टिकल्स में देखी होगी कि इंडिया और यूएस मिलकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाले हैं। ये यहाँ पे आप देख पाओगे, यूएस इंडिया डिस्कस स्ट्राइकर डील। नाउ देखो, इस टॉपिक के बारे में बहुत सारे आर्टिकल लिखे गए हैं। कई जर्नलिस्ट हैं ट्विटर पे, उन्होंने कहा इसके बारे में कि जो रिपोर्ट सामने आ रही है कि इंडिया ने एग्री कर लिया है कि हम लोग को प्रोड्यूस करेंगे स्ट्राइकर इंडो यूएस पार्टनरशिप के अंडर। ये देखकर वो कंफ्यूज्ड है कि ये हम क्यों कर रहे हैं। आई मीन ये मेक इन इंडिया को नुकसान पहुंचा सकती है ये डील। इस इशू को काफी डिस्कस किया जा रहा है। और वैसे मैं एक बात ये ऐड कर दूं, इवन दो कई सोर्सेस क्लेम कर रहे हैं कि डील हो गई है, इंडिया यूएस इसको बना देंगे, अभी तक ये डील ऑन पेपर, क्योंकि देखो मेरी आदत है, जब तक गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट वगैरह आता नहीं है तो मैं कंफर्म करके कहता नहीं। तो इस केस में भी मैं आपको बता दूं कि यूएसए की तरफ से ऑफर आया है कि चलिए आप और हम मिलकर स्ट्राइकर को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं इंडिया में। इंडिया ने इंटरेस्ट शो थोड़ा बहुत किया है, बट डील फाइनलाइज अभी तक नहीं हुई है। अभी इसका प्रोसेस काफी लंबा चलेगा। मगर मेन कंसर्न इंडिया में इस बात को लेकर है कि अगर इंडिया ये यूएस बेस्ड जो ये आर्मर्ड व्हीकल है स्ट्राइकर, इस पर ज्यादा फोकस करेगा, इसको परचेज करना स्टार्ट कर देगा, चाहे इंडिया में भी इसकी थोड़ी बहुत असेंबली हो या फिर कुछ पार्ट्स इसके इंडिया में भी बने, तो इंडिया की जो कंपनीज है, प्राइमरली महिंद्रा और टाटा ग्रुप, इनको काफी नुकसान होने वाला है। अब मुझे पता है यहाँ पे आपके बहुत से क्वेश्चन होंगे कि स्ट्राइकर है क्या, अचानक से ये बातचीत कब स्टार्ट हो गई। सब कुछ समझाता हूं आपको सरल भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि स्ट्राइकर क्या है। देखिए, डिफेंस की फील्ड में एक टर्मिनोलॉजी होती है आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल। नाम बहुत ही सिंपल है, एक ऐसा व्हीकल जो लड़ सकता है और उस पर एक आर्मर चढ़ा हुआ है जो उसकी रक्षा करेगा। आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल कुछ भी हो सकता है, ये टैंक्स हो सकते हैं। जी हाँ, टैंक्स भी टेक्निकली आप अगर देखो तो AFV की कैटेगरी में आते हैं। हालांकि आज के समय टैंक्स को हम अलग ही रखते हैं, क्योंकि टैंक्स में जो आर्मर चढ़ता है वो अलग ही लेवल का होता है। यूजुअली आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स ज्यादा फास्ट होते हैं, टैंक जितना उन पर आर्मर होता नहीं है, और वो अटैक कर सकते हैं। और जो ये स्ट्राइकर नाम यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये एक यूएस मेड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी फोटो, ये है स्ट्राइकर। इसके 8 टायर होते हैं और ओवर द इयर्स कई बार इसको बैटल्स में इस्तेमाल भी किया जा चुका है। अगर आप करंट अफेयर्स को प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि यूक्रेन रशिया वॉर में भी ना पश्चिमी देशों ने स्ट्राइकर को सप्लाई किया है यूक्रेनियन मिलिट्री को, और यूक्रेनियंस ने इसको इस्तेमाल भी किया है अगेंस्ट रशियंस। यहाँ पे आप देख पाओगे, न्यूयॉर्क टाइम्स का आपको आर्टिकल दिख जाएगा। यहाँ पर लिखा है, व्हाट आर स्ट्राइकर व्हीकल्स एंड व्हाई इज द पेंटागन सेंडिंग देम टू यूक्रेन। नाउ यूक्रेन में इनको भेजा गया है। इनिशियली वैसे मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों को शक था कि क्या रशियन मिलिट्री के सामने स्ट्राइकर टिक पाएगा, स्पेशली सिंस यूक्रेनियंस इनको यूज कर रहे होंगे। यूक्रेनियन सोल्जर्स को इतना ज़रा एक्सपीरियंस है नहीं, बट सरप्राइजिंगली मैं आपको बता दूं, स्ट्राइकर ने अभी के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। स्ट्राइकर की देखिए खास बात यह है कि पहली बात तो इससे आप अटैक कर सकते हैं। ये एक काफ़ी हैवी वेट व्हीकल है, 20 टन का वजन है इसका, कम नहीं होता। और सिंस इसका साइज बहुत ज़रा बड़ा है ना, ये कई सोल्जर्स को कैरी भी कर सकता है। और यूएसए ने टोटल 90 स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स ये भेजे हैं यूक्रेन को। और यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि ऐसा नहीं है कि मोस्ट रिसेंटली ही इनको यूज किया गया है। स्ट्राइकर व्हीकल को इससे पहले यूएस मिलिट्री इराक के अगेंस्ट जो इनकी वॉर हुई थी 2003 में, जब सद्दाम हुसैन को गिराया गया था, उस टाइम भी यूएसए ने स्ट्राइकर का यूज किया है। तो आप कह सकते हैं स्ट्राइकर एक बैटल टेस्टेड AFV है। नाउ यूएसए की तरफ से जो ऑफर की बात की जा रही है, बाय द वे आपको पता होगा रिसेंटली 2+2 मीटिंग हुई है भारत और यूएसए के बीच में। यूएसए के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन ये आए भारत में, और भारत में ये मिले डॉक्टर अजय शंकर और राजनाथ सिंह जी से। और इस मीटिंग में बताया जा रहा है कि यूएसए की तरफ से प्रस्ताव आया कि चलिए स्ट्राइकर जो ये आर्मर्ड व्हीकल है इसकी डील करते हैं। और इवन दो अभी तक इस पर दोनों ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दी नहीं है, मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि यूएसए ने कहा है कि हम को प्रोड्यूस करेंगे इस आर्मर्ड व्हीकल को इंडिया के साथ विद एन एक्सपोर्ट ऑप्शन। तो पहली बात तो ये क्लियर हो जाती है कि इंडिया डायरेक्टली ये जो व्हीकल है ये परचेज नहीं करेगा यूएसए से। इसमें को प्रोडक्शन की ऑप्शन होगी, कुछ इसके पार्ट्स बनेंगे यूएसए में
उसकी शायद असेंबली करेंगे इंडिया में या फिर कुछ पार्ट्स मैन्युफैक्चर करेंगे, इसके डिटेल्स आने बाकी हैं। बट आप कह लीजिए इसमें कुछ ना कुछ मेक इन इंडिया का भी कंपोनेंट रहने वाला है। और यहाँ पर मैंने जो एक बात बोली है ना एक्सपोर्ट ऑप्शन की, देखो एक पॉसिबिलिटी ये है कि यूएस और इंडिया इस व्हीकल को को प्रोड्यूस करके इंडिया से एक्सपोर्ट करे बाकी कंट्रीज को। यूएसए की तरफ से बताया जा रहा है, ये जो स्टेटमेंट है लगातार आ रही है कि सप्लाई चेन्स को स्ट्रॉन्ग करना है, हमको इंटर ऑपरेबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसमें बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि अफ्रीका और इवन एशिया में जो और कई कंट्रीज हैं उनको अगर ये आर्मर व्हीकल चाहिए तो इंडिया में फाइनली ये असेंबल होके या फिर मैन्युफैक्चर होके वहां पर पहुंच सकती है। अब यहाँ पे आपका एक बहुत ही ऑब्वियस सवाल आएगा कि अच्छा ठीक है, अगर ये सब बातें यूएस ऑफर कर रहा है, इसमें मेक इन इंडिया का भी कंपोनेंट मोस्ट प्रोबेबली होगा, तो हमें प्रॉब्लम क्या है इस पूरे ऑफर से? देखो मेन इशू यही है कि महिंद्र और टाटा ग्रुप दोनों अपने अपने तरीके से ना डीआरडीओ के साथ मिलकर इस टाइप का जो व्हीकल है ये भारतीय सेना के लिए बना चुके हैं। जो टाटा ग्रुप का व्हीकल है ये पहले मैं आपको दिखाता ना, यहाँ पे आप देख पाओगे ये है टाटा कैस्ट्रेल। ये वैसे एक AFV है मगर टेक्निकली इसको कहा जाता है एक इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे टाटा का भी आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी और DRDO का भी आपको लोगो दिख जाएगा। DRDO और टाटा ने मिलकर इसको किया था कंस्ट्रक्ट और भारतीय सेना आज के समय इसको इस्तेमाल भी कर रही है। अब देखिए मैं आर्मी में नहीं हूँ, ठीक है ना, मैंने कभी ये व्हीकल चलाया है, मुझे पता नहीं कि इस व्हीकल की परफॉर्मेंस क्या है, क्या इशूज हैं यहाँ पर क्या है, बट क्लियरली अगर विचार हो रहा है कि हम लोग यूएसए का जो स्ट्राइकर है ये परचेज करेंगे तो हो सकता है टाटा कैस्ट्रेल के कुछ परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज हो या फिर अब इसके और अपडेटेड वर्जन की गुंजाइश हो, हम अभी के लिए एज्यूम ही कर सकते हैं। बट एज एन इंडियन देखो पिछले कुछ सालों में एक चीज ये हुई है, हमें ना बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म, बहुत ज्यादा एक इंटरेस्ट आ गया है मेक इन इंडिया इनिशिएटिव में। हमें खुशी मिलती है ये देखकर कि हम इंडिया में खुद तेजस फाइटर जेट बना पा रहे हैं। हमें खुशी होती है देखकर कि हम हाविट्सर जैसी जो आर्टिलरी गन्स हैं इंडिया में मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की। तो AFV के मामले में जब हमारी खुद की कंपनियां DRDO के साथ मिलकर डिफेंस इक्विपमेंट बना चुकी है और इसमें लंबा टाइम लगा है, DRDO के रिसोर्सेज लगे हैं, प्राइवेट कंपनीज ने बहुत सारा पैसा खर्चा है, उसके बाद जो आप कह लीजिए असली डील है, जो मेन पैसा है ये यूएस ले जाए स्ट्राइकर वाली डील के साथ, देखकर दुख लगता है। बट अगेन सबसे ज्यादा ऊंची प्रायोरिटी क्या है? देश की रक्षा। सोल्जर्स को एक ऐसा व्हीकल मिलना चाहिए जिसको लेकर वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करे। तो बहुत सारे फैक्टर्स हमको यहाँ पर ध्यान में रखने होंगे, तभी हम इवेंचुअली डिसीजन ले पाएंगे। बाय द वे मैं अभी भी ऐड कर दूं, कोई डील साइन हुई नहीं है, मतलब दुनिया तो बोल रही है कि हो गई, बस यूएस ने हाथ मिला लिया, स्ट्राइकर बन रहा है। अभी भी इस पर विचार होगा, ऑब्वियसली विचार होगा। हम अपने प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स को एक गलत मैसेज सेंड नहीं करना चाहेंगे। आई थिंक एक बहुत अच्छा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम टाटा ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप और यूएसए की जो कंपनी है जो स्ट्राइकर को मैन्युफैक्चर करती है, यहाँ पे आप देख पाएंगे जनरल डायनामिक्स, लैंड सिस्टम्स, कनाडा आर्म, इनको साथ में लेकर अगर हम बना पाते हैं स्ट्राइकर को, दैट विल बी वंडरफुल। इससे मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा सबको। बट देखना होगा इवेंचुअली होता क्या है। अभी के लिए मेरा मानना यह है कि मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि ये स्ट्राइकर है क्या। ये आर्टिकल में स्ट्राइकर दिख रहा है, इसकी कहानी क्या है, इसको लेकर कई लोग चिंतित क्यों हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए आपका ओपिनियन क्या है, मैं जानना चाहूंगा कि आपका व्यू पॉइंट क्या है, इंडिया को इवेंचुअली क्या करना चाहिए। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। अगर आपका आंसर काफी इन डेप्थ कॉम्प्रिहेंसिव हुआ तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके आंसर को पिन कर दिया जाए इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ताकि बाकी लोग भी आपके आंसर को देख पाएं।